हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है माय स्टोरी का पार्ट 60। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वृंदा एंड अंजलि की जो मेहंदी है वो कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद वो लोग फिर से जा चुके थे अपने रूम में सोने के लिए। अब देखते हैं इससे आगे। तो अब जो है सुबह हो जाती है एंड सब लोग एंगेजमेंट की तैयारियों में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में एंगेजमेंट शुरू होने वाली थी जो कि दोपहर में थी। उससे पहले सब लोग तैयारियां कंप्लीट करने में लगे हुए थे। इधर जो मीरा है वो किसी को कॉल लगाने में लगी हुई थी। वो लगभग 3 से 4 बार कॉल कर चुकी थी बट सामने वाला पर्सन कॉल ही नहीं उठा रहा था। तो अब वो डिसाइड करती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये कॉल नहीं उठा रही है। तो वो सीधा लगाती है उस इंसान के डैडी को कॉल। उधर से कॉल उठाया जाता है और सामने वाला पर्सन बोलता है, हाँ बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम इतने कॉल क्यों कर रही हो। क्योंकि उसको भी 4-5 बार कॉल कर चुकी थी तब उन्होंने कॉल उठाया था। तो वो कहती है, अंकल कहाँ हैं आप लोग, मैं कितने कॉल कर रही हूँ, ना ही साक्षी कॉल उठा रही है ना ही आप कॉल उठा रहे हो, क्या चल क्या रहा है ये। जी हाँ, उसने साक्षी को ही कॉल किया था। ये सुनकर अंकल बोलते हैं, मतलब साक्षी के पापा, बेटा वो कॉल साइलेंट में था तो पता नहीं चला, वो साक्षी का मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गई है, अभी वो घर पर नहीं है, जब आएगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूँगा। बाकी मुझे पता नहीं है कि वो फ़ोन का कर क्या रही है, कि तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं। तो मीरा बोलती है, ओके अंकल, मैं देखती हूँ। एंड ऐसा कहकर कॉल कट हो जाता है। वो साक्षी को कॉल इसलिए लगा रही थी क्योंकि साक्षी ने अब तक एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया होता। साक्षी को सब कुछ पता था पर फिर भी वो नहीं आई थी। इस बात को लेकर मीरा को उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था बट क्या ही कर सकते थे। जब इंसान ही नहीं आना चाह रहा हो तो अगला इंसान भी क्या कर सकता है। वो उसे कई बार बता चुकी थी कि ऐसी ऐसी बात है और तुम्हें आना है, बट वो आ ही नहीं रही होती है। तो इसी बात से मीरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और उसको बार बार कॉल लगाने लग जाती है। बट साक्षी तो पता ही नहीं कहाँ थी। जिनको नहीं पता बता दूँ, साक्षी मीरा की फ्रेंड है। अगर आपको जानना है कि वो कौन है तो आप पिछले पार्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी पे आते हैं। तो अब वो फिर से उसका कॉल ट्राई करने की कोशिश करती है बट नो रिस्पॉन्स। तो अब वो इरिटेट होकर कहती है, भाड़ में जाएगी, कितनी कॉल कर चुकी हूँ, इसको ये है कहाँ, ये मुझे एक बार मिल जाए ना, मैं इसको ऐसे ऐसे धोंगे ना, ये याद रखेगी। एंड ऐसा कहकर वो अपने काम में लग जाती है फिर से, क्योंकि अब वो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि साक्षी आएगी। बट उसे क्या पता था साक्षी ने कुछ और ही सोच रखा है। वो दरअसल किसी काम में फंस चुकी थी इसलिए वो नहीं आ पाई थी, बट उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि वो आएगी, शादी से पहले ही आएगी, एंगेजमेंट में भी आएगी, शादी में आएगी। तो यही सोचकर वो तैयारियों में लगी थी। इधर अब जो है सब लोग रेडी हो जाते हैं। धीरे धीरे इंगेजमेंट का टाइम भी आ जाता है। इंगेजमेंट थी एक बड़े से हॉल में जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए था, पूरा हॉल बुक था। इन्होंने अपने लोग बुलाए थे बहुत सारे, इंगेजमेंट में अपने रिश्तेदार सबको बुलाया था क्योंकि इन्होंने कुछ छुपाया नहीं था किसी से भी। डंके की चोट पर शादी हो रही थी इन लोगों की। ओके,
तो अब जो है धीरे धीरे सब रेडी हो जाते हैं, हमारा कपल भी रेडी हो जाता है। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं सीधा इंगेजमेंट हॉल में। वो खुला था एंड बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटेड था, बहुत अच्छी अच्छी सजावट थी। एक छोटा सा केक भी रखा, छोटा क्या बड़ा सा केक था। सब कुछ पर्पल कलर का था, मतलब सब पर्पल, मतलब इनकी पर्पल थीम थी, सब ने पर्पल पहना था। इधर अपना कपल एंट्री करता है। वृंदा डैशिंग वाइट ब्लेज़र, अंदर पर्पल जैकेट, उसके नीचे वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट पे एंट्री करती है। हाथ में वॉच, कान में एक छोटी सी बाली एंड गले में एक चैन। बड़ी ही हैंडसम लग रही थी अपनी वृंदा, बहुत ही डैशिंग एंड क्यूट सी लग रही होती है। उसे देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए, ऐसी लग रही थी। दूसरी साइड अपनी अंजलि भी पर्पल कलर के लहंगे में रेडी होकर आई थी। गले में एक छोटा सा नेकलेस, कानों में झुमके, माथे पे छोटी सी बिंदी, हाथों में ब्रेसलेट एंड हील्स भी थी। उन्हें पहनकर वो एकदम खूबसूरत अप्सरा जैसी लग रही थी। वृंदा तो देखते ही हर बार की तरह फिदा हो जाती है एंड बाकी सब तो ऑलरेडी थे ही इन दोनों पे फिदा, और भी हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाल के एंट्री करते हैं अपनी इंगेजमेंट के मंच पे एंड ये दोनों अब जाके खड़े हो जाते हैं। सब लोग इन्हें देख के तालियां बजाते हैं एंड वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जो करती है वृंदा। वो कहती है, अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे यादगार, सबसे बड़ा दिन है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। शायद आप जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, जो हम जैसे लोगों को भी अपना लेते हैं। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर हम भी इंसान ही हैं तो हमें इंसान की जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये चीज़ नॉर्मलाइज होनी चाहिए। इसे हम क्यों कुछ अलग तरीके से देखते हैं? नहीं, ये चीज़ नॉर्मलाइज होनी चाहिए। सोसाइटी को चाहिए कि अपनाए हमें भी, और आप लोगों ने अपनाया है तो थैंक यू सो मच। और ये जो लड़की है ये मेरी ज़िंदगी है जिसे मैं अपना बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है तो बता दीजिए, हम आप लोगों की शादी ज़रूर करवाएंगे, हम करवाएंगे शादी। ये बात सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। पता नहीं, पर सबके चेहरे पर एक स्माइल थी बड़ी प्यारी सी। सब बहुत खुश थे इन्हें लेके। तभी वृंदा अपने घुटनों पे बैठती है, नी डाउन होती है और वो बाइक तो साइड में करती है और उसके हाथ में थी एक रिंग जो थी डायमंड की। वो नी डाउन होती है अंजलि के सामने और कर देती है वो रिंग उसके सामने एंड कहती है, आज हमारी इंगेजमेंट है तो मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, दिस इज़ डायमंड रिंग। वैसे ये डायमंड मेरे डायमंड से तो ज़्यादा नहीं है, पर हाँ, ये आपकी जो चमक है, आपकी जो शाइनिंग है उसे और बढ़ा देगा। विल यू मैरी मी मिस अंजलि वर्मा? ये देखकर अंजलि के फेस पर उसका हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है। वो थोड़ा सा शॉक होती है, उसे लगा नहीं था कि वृंदा उसे इस तरीके से प्रपोज करेगी। तो
अंजलि अब बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखती रहती है एंड उसे पहले तो खड़ा करती है उसके कंधों से पकड़ के एंड कहती है, यस आई विल मैरी यू, आई लव यू। ये सुन के वृंदा का जो दिल है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है एंड वृंदा भी कहती है, आई लव यू टू। एंड इन दोनों की आंखों में आंसू थे। ये देखकर सब लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं एंड ये देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड अब जो वृंदा है वो अंजलि को फाइनली रिंग पहनाती है बड़े प्यार से। सब लोग तालियां बजाते हैं। साइड में ही प्रिया भी खड़ी थी, मतलब सब लोग खड़े थे, मीरा, प्रिया, उसकी माँ, सब लोग खड़े थे। ये देख के जो अंजलि की माँ है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये चीज़ प्रिया देखती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ आज इतनी खुशी का दिन है और आप रो रही हैं। नहीं माँ नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए, हमारी दी को इतना अच्छा जीवन साथी मिलने जा रहा है। देख रही हैं आप कितने खुश हैं ये दोनों, इनकी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे, भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे पगली ये तो खुशी के आंसू है, तू नहीं समझेगी, चल अब जा अंजलि को ये रिंग दे के आ, वो भी पहनाएंगी। अब जो प्रिया है अंजलि को रिंग देने के लिए जाती है एंड रिंग देते हुए कहती है, दी कांग्रेचुलेशन, आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिलने जा रहा है। हीरा है हमारी जीजू हीरा, हमेशा खुश रखना है इन्हें, और ये तो इसलिए आपको रखेंगे। ये सुनकर अंजलि के फेस पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है एंड वो कुछ नहीं कहती। प्रिया उसे रिंग देकर वापस चली जाती है एंड अब अंजलि भी वृंदा को रिंग पहनाती है। सब लोग फिर से तालियां बजाते हैं। क्या लग रही होती है इन दोनों की जोड़ी, मतलब एकदम परफेक्ट कपल है ये दोनों, कोई देख ले तो देखता रह जाए। ये दोनों साथ में काफ़ी खूबसूरत लग रहे होते हैं। एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। क्या हग था इन दोनों का, एकदम स्पेशल एंड प्यारा, बहुत ही अच्छा था। इन दोनों की ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे में मिल रहा था और इतना प्यारा लग रहा था जैसे चाँद से उसकी चांदनी मिलती है, जैसे तारों से उनकी रोशनी मिलती है, जैसे सूरज से उसकी किरणें मिलती है, जैसे सागर से लहरें मिलती है। इतना प्यारा लग रहा था इन दोनों का साथ, दुनिया से न्यारा लग रहा था इन लोगों का साथ। जो देख ले बस देखता रह जाए इनके प्यार की शुरुआत, इनके प्यार की रंगत को और भी खूबसूरत बना रहे थे ये लोग उस माहौल को। या ये कहो कि जो जगह है वो खूबसूरत नहीं है, इन दोनों की वजह से वो खूबसूरत लग रही है। ये दोनों उसे खूबसूरत बना रहे हो। तो अब जो है कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही हक किए रहते एक दूसरे को। लोग जो है इनकी तारीफ़ें कर रहे थे कि कितना क्यूट कपल है, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। इन्हें देख कर सब सोच रहे थे कि काश हमें भी इनके जैसा ही जीवन साथी मिले, हम में भी ऐसा ही प्यार हो। कुछ देर बाद इनका हक जो है ब्रेक होता है। सारी रस्में कंप्लीट की जाती है, सारे
रस्म रीति रिवाजों के साथ इनकी इंगेजमेंट हुई थी और ऐसे ही शादी भी होने वाली थी। अब जो है सब लोग इंगेजमेंट के बाद केक काटने लग जाते हैं। केक काटने के लिए जैसे ही वो लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर आकर रुकती है एक कार एंड उसमें से निकलती है एक लड़की, बड़ी प्यारी सी, जिसने पर्पल कलर का ही लहंगा पहना हुआ था। अंजलि जैसा नहीं था, उससे बहुत हटके था, क्योंकि अब ब्राइड जैसा लहंगा थोड़े ना कोई पहन के आएगा। तो बहुत अलग था। जैसे ही वो अपना पहला कदम कार से बाहर रखती है, उसके स्वैग के चर्चे चारों तरफ फैल जाते हैं। सब लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके हाथ में एक बड़ा प्यारा सा बुके था एंड कुछ गिफ्ट भी थे जो वो लेकर आ रही थी। उसने ब्लैक कलर का चश्मा लगा रखा था। अब वो जैसे ही एंट्री करती है हॉल में, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं एंड जो हमारी प्रिया है, जैसे ही उसकी नज़र उस पे पड़ती है, वो तो फ्लैट हो जाती है। मतलब उसे देखती रह जाती है। वो तो कुछ बोलने की हालत में अब बची नहीं थी। वैसे तो बहुत बोलती है वो, बट उसे देखते ही उसकी बोलती हो गई थी बंद क्योंकि वो लग ही कुछ ऐसी भला की खूबसूरत रही थी। मात दे रही थी वो सबको, बट अंजलि को नहीं। अंजलि सबसे खूबसूरत है ना गाइस। तो अब जो मीरा है, वो बड़ी तेज़ी से पैर पटकते हुए उसके पास जाती है एंड उसको उसके कंधों से पकड़ के हिलाते हुए कहती, कहाँ थी तू? तू है कहाँ? तू बता, तुझे मैं बताती हूँ। चल, कहाँ? इतने कॉल किए तूने कॉल नहीं उठाया एक भी। मन तो करो तुझे खींच के एक लगाऊं। ऐसा कैसे कर सकती है तू साक्षी? जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि साक्षी ही होती है। ये देख कर मीरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट क्या कर सकते थे। अब बेस्ट फ्रेंड थी तो प्यार भी तो आ रहा होगा, बट पहले तो गुस्सा ही दिखाएगी ना, तो वो दिखा रही थी। इतने में साक्षी कहती है, क्या 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 कर रही है? सामान गिर जाएगा, हट जा, मेरे हाथ में गिफ्ट है, तुझे दिख नहीं रहा? सारी चीज़ टूट जाएगी मेरी, हट जा हट जा हट जा। वो कहती है, गिफ्ट के भाड़ में तू ये बता, तू थी कहाँ? तुझे कितने कॉल्स किए? फिर मैंने अंकल को कॉल लगाया, उन्होंने बताया कि तू घर पे है ही नहीं, तू पता नहीं कहाँ है, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा, तू बिज़ी है, पता नहीं कहाँ है तू। तो साक्षी कहती, शांत देवी जी, शांत हो जाइए, सब बताती हूँ, पर अभी तो जाने दे, सब देख रहे हैं, सबके सामने बेइज्जती कर रही है तू मेरी। तो वो कहती, बेइज्जती? तेरी कोई इज्जत भी है? इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुझ पे। साक्षी कहती, कितना भी गुस्सा कर लेना, पर अभी रुक जा मेरी माँ, अभी रुक जा, सबके सामने बेइज्जती मत कर, मुझे जाने दे, मुझे इंगेजमेंट है ना आज उन दोनों की, मुझे गिफ्ट देने हैं, मुझे उनसे मिलना है। वो कहती, पहले नहीं याद है तुझे ये सब? हाँ, अब याद आ रहा है तुझे? तू चल बेटा, तुझे मैं बताती हूँ। साक्षी कहती, बता लेना, जितना चाहे बता लेना, पर अभी नहीं, अभी जाने दे प्लीज़। वो कहती, ठीक है, अभी जा तू यहाँ से, अभी जा, पर बाद में तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ रही है तू मेरी बात? साक्षी कहती, ओके चल मेरी माँ चल। मीरा कहती, हाँ ठीक है चल। अब ये दोनों जाते हैं एंड जो साक्षी है अब जाती है वृंदा एंड अंजलि के पास और कहती है, अरे मेरे बिना अकेले अकेले केक काट रहे आप लोग? तो वृंदा कहती, दी कहाँ थे आप? हमने कितनी बार आपको बुलाया, आप आई क्यों नहीं? हाँ, कहाँ बिजी हो? इतना ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया कि अब अपनी छोटी बहन को ही भूल गई। इतने में अंजलि कहती, हाँ सही कह रही है वृंदा जी, साक्षी जी आप थी कहाँ? हम लोगों ने कितना मिस किया आपको। तो साक्षी कहती, वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, आज कितनी खुशी का दिन है, आप लोगों की एंगेजमेंट है। तो कहती है, वृंदा कहती है, एंगेजमेंट थी दी, हो गई, ये देखो रिंग। तो वृंदा अपनी भी रिंग दिखाती है एंड अंजलि की भी।
मुंह बनाते हुए। तो साक्षी कहती व्हाट, तुम लोगों ने मेरे बिना एंगेजमेंट कर ली। वृंदा कहती दी अब आप गुस्सा मत दिलाइए, हाँ आप नहीं, आप खुद नहीं आई, ठीक है। अब अपना मुहूर्त थोड़े ही निकालते गवाते हम, मुहूर्त बार बार थोड़े निकलता है, थी मजबूरी थी, हम कितना मिस कर रहे थे आपको। तो साक्षी कहती है मिस किया होता तो वेट भी कर लेते मेरा, ऐसे तो ना करते मिस किया होता तो। वृंदा कहती है दी मुहूर्त। साक्षी कहती है ओके ओके मैं मजाक कर रही हूँ भाई, तभी सॉरी। एंड वो गिफ्ट और बुके उन दोनों को पकड़ाती है कि ये लो तुम्हारे लिए बुके लाई, गिफ्ट लाई, पकड़ो तुम्हारी एंगेजमेंट का गिफ्ट। तो बड़ा प्यारा सा बुके था। अंजलि बुके पकड़ती है, वृंदा गिफ्ट्स पकड़ती है। तो अब साक्षी जो है कान पकड़ती है अपने, कहती ओके बाबा कान पकड़ के सॉरी, मैं किसी काम में फंस गई थी ना इसलिए नहीं आ पाई, आई एम सॉरी। तुम लोगों को तो समझा दूंगी पर उस महारानी को कैसे समझाऊंगी वैसे भाई, जब तुम लोग तो समझ रहे हो ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वृंदा उसके हाथ कान से हटाते कहती है दी आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो पता है ना मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं दी, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको बहुत काम होते हैं, फंस गई होगी आप किसी काम में, बट आप इतना भी मत बिजी हो जाओ कि अपनी छोटी बहन को ही भूल जाओ कि आज उसकी इंगेजमेंट है क्या है। तो साक्षी कहती नहीं यार मैं भूल ही नहीं थी, पर बताया ना काम, अब ये काम मुझे छुट्टी नहीं देता तो मैं क्या करूं, और वो बहुत ज़रूरी काम था, ज़रूरी ना होता तो मैं बिल्कुल आती ना, मैं बिल्कुल छोड़ देती उस काम को, पर बहुत ज़रूरी था। वृंदा कहती है ओके दी मान लिया ठीक है। तो साक्षी कहती है गुस्सा तो नहीं हो ना। वृंदा कहती है नहीं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब साक्षी अंजलि की तरफ देखते हुए कहती अंजलि जी आप तो गुस्सा नहीं हो ना। अंजलि कहती कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं आपसे गुस्सा कभी हुई हूँ जब होंगी। साक्षी कहती हूँ। एंड अब साक्षी जो है वृंदा को हक करती है, एंड उसके बाद वो अंजलि को भी हक करती है एंड कहती है ठीक है अब मैं आपकी शादी तक यहीं रहूँगी। वृंदा कहती कल ही शादी है दी। साक्षी कहती हाँ पता है मुझे, शादी के अब 3-4 दिन बाद तक रहूँगी, अब खुश। वृंदा एंड अंजलि कहती ओके बहुत खुशी की बात है, पक्का रुकोगी ना आप। तो साक्षी कहती हाँ पक्का रुकूंगी, इसमें कोई शक है। वृंदा कहती आपका भरोसा है। साक्षी कहती है वृंदा, मैं कहती ओके थी मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आप रुकेंगे। साक्षी कहती ओके अब केक काटो। केक काटे या मेरे चक्कर में तुम लोगों को देर हो रही है। वृंदा कहती दी। साक्षी कहती ओके केक काट लो, सच में देर हो रही है। वृंदा कहती ओके। एंड अब सब लोग इनके पास आ जाते हैं एंड अब जो है एक केक कट करते हैं बड़े प्यार से और सबको खिलाते हैं। सबसे पहले वृंदा अंजलि की माँ को खिलाती है, उसके बाद वो अंजलि को खिलाती है एंड फिर मीरा को खिलाती है, उसके बाद साक्षी को, प्रिया को, सबको खिलाती है। ऐसे ही अंजलि भी सबको खिलाती है। अब वृंदा देखती है कि अंजलि के फेस पे थोड़ा सा केक लगा है, तो वो सब अपने थंब से साफ करते कहती है ध्यान से मैडम, अब फिर से ये लगाएंगी तो मेरी नीयत फिसल जाएगी आप पे, ऊपर से होठों के पास। हाय। अंजलि धीरे से कहती पागल हो गई आप, कैसी बातें करी, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। वृंदा कहती है क्या सोचेंगे, क्या अपनी होने वाली वाइफ से ऐसी बातें कर रही हूँ, किसी गैर से तो नहीं। अंजलि कहती है निहायत ही बेशर्म है आप, बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना आप में। वृंदा कहती है अब नहीं। अब अंजलि कहती है हो गया हटिए अब। वृंदा कहती है क्या हो गया। अंजलि कहती है केक साफ कब का हो गया, हटाइए हाथ। वृंदा कहती है ओके एंड वो केक हाथ हटा लेती है और कहती है क्या आप भी जब देखो मुझे भगाती रहती है, बस शादी की बात देखती है आपको। अंजलि कहती क्या कहा आपने। वृंदा कहती है अब
कुछ नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही। आप ठीक है, आप चलिए। मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह रही। आप वो कहती है ठीक है, कहिएगा भी मत। वृंदा कहती है हाँ ठीक है, मैं कह भी नहीं। एंड इन दोनों का ऐसे ही चल रहा था। अब जो है इनकी इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब सब लोग जो है वो खाना खाने लग जाते हैं। खाने में बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिशेस थी। आइसक्रीम भी थी, स्वीट में रसमलाई, गुलाब जामुन, सब कुछ था जो फेवरेट था अंजलि का, सब कुछ था। एक्चुअली बहुत अच्छा अरेंजमेंट था खाने का भी। तो सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद जो साक्षी है वो भी खाना खा रही थी। एंड जो प्रिया है उसे लगातार देखे जा रही थी। उसकी नज़रें ही नहीं हट रही होती है साक्षी के ऊपर से। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी उस लहंगे में। अब जो प्रिया है वो उसे लगातार घूर रही थी, एक और निहार रही थी। एंड जो प्रिया है वो अपना, साक्षी है जो वो खाने में लगी हुई थी, वो इस चीज़ को नोटिस तो नहीं कर रही थी। बट अब जो है उसकी नज़रें पड़ ही जाती है प्रिया के ऊपर। पहले तो वो इग्नोर करती है कि ऐसे ही देख रही होगी, बट जब वो लगातार घूरे जा रही थी तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि ये इंसान मुझे इतना क्यों घूर रहा है, भले ही वो लड़की क्यों ना, है ना। तो इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तो अब जो साक्षी है वो खाने की प्लेट तो रखती है साइड में एंड जाती है सीधा प्रिया के पास और पूछती है क्या मिस, कब से देख रही हूँ आप मुझे घूरे जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। कब से देख रही हूँ आप मुझे घूरे जा रही है, क्या दिक्कत क्या है? जो प्रिया है वो कुछ आंसर नहीं कर रही थी, वो अभी भी उसे ही देख रही थी। तो साक्षी कहती बेशर्म है आप, अभी भी बेशर्मों की तरह मुझे ही देखे जा रही है ना आप, मैं कुछ पूछ रही हूँ आंसर करिए ना, क्यों घूर रही है ऐसे? पर प्रिया को कुछ होश ही नहीं था। तो साक्षी उसके सामने ऐसे ताली बजाती है और एक चुटकी बजाती है और पूछती है क्या है मिस। अब जो है प्रिया को होश आते और कहती है अब हाँ अब क्या बोल रही हैं आप? तो साक्षी कहती है मैं बोल रही हूँ आप कब से मुझे घूर रही है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रिया कहती है मैं आपको घूर रही हूँ? साक्षी कहती है नहीं, मेरे भूत को। प्रिया कहती है अब भूत से मुझे बहुत डर लगता है, भूत। साक्षी कहती है भगवान, अकल से पैदल ही है क्या आप? जीती जागती इंसान हूँ। प्रिया कहती तो आपने भूत क्यों कहा? साक्षी कहती है क्योंकि आप हरकतें वैसी कर रही है ना। अब कब से मुझे घूर रही है और पूछ रही है कि मैं आपको घूर रही हूँ? तो मुझे नहीं घूर रही तो किसे घूर रही थी आप? मैं देख रही हूँ कब से। प्रिया कहती है अब हाँ सॉरी, वो मैं बस आपका लहंगा देख रही थी, कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा है। साक्षी कहती है लहंगा मैंने फेस पे पहना है। आप कब से मुझे फेस पे घूर रही हैं? कुछ प्रॉब्लम है बता दीजिए मुझे। प्रिया कहती है आप नहीं, वो है ही इतनी खूबसूरत। एंड वो अपनी गर्दन के पीछे अपना हाथ फेरते कहती है इतनी खूबसूरत। अब जो साक्षी है वो प्रिया को भी एक नज़र देखती है। प्रिया ने भी बहुत प्यारा सा जो सूट था वो पहना था, कोट मतलब ब्लेज़र पहना था, शर्ट थी, पैंट थी, शूज़ थे, हाथ में वॉच थी, उसके भी गले में चेन थी। वो भी एकदम डैशिंग हैंडसम एकदम मस्त लग रही थी। ये देख के साक्षी को कहीं ना कहीं वो लुक्स वाइज अच्छी तो लगती है, बट वो फिर भी कहती है अच्छा मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं खूबसूरत हूँ मतलब आप मुझे घूरेंगी? प्रिया कहते हैं नहीं, वो बस
देख रही थी कि भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया आपको। साक्षी कहती है आपके साथ ना बात करना ही बेकार है, जो देख रही हो आप उल्टा जवाब दिए जा रही है। एंड अब जो साक्षी है वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है एंड कहती है आप हो कौन? ना किसने बुलाया आपको यहाँ पे? प्रिया कहती है मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना भी बुलाते मैं तब भी आ जाती। प्रिया कहती है क्यों? कहेगी 30 मार खाएँ आप? साक्षी ने कहा था कहेगी 30 मार खाएँ आप। प्रिया कहती है नहीं 30 मार खा तो नहीं हूँ बट कुछ तो हूँ। साक्षी कहती है क्या कुछ तो हूँ? प्रिया कहती है प्रिया अपना हाथ आगे बढ़ाते कहती है हाय आई एम अंजलि सिस्टर। मतलब जो अंजलि जी है ना जिनकी इंगेजमेंट है, मैं उनकी सिस्टर हूँ। ये सुन के प्रिया कहती है हाँ और उनकी सिस्टर? आप में और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। देख रही है अपने आप को और उसे? मैं नहीं मानती। एंड वो उससे हाथ तक नहीं मिलाती। प्रिया पूछती है वैसे मैं आपको जान गई हूँ। प्रिया कहती है साक्षी कहती है वो कौन हूँ मैं? अच्छा आप मुझे जानती है, बताओ कौन हूँ मैं? प्रिया कहती है आप मीरा जी की फ्रेंड। मीरा कहती साक्षी कहती है वो तो सबको दिख रहा है, मैंने आते ही बताया। वो तो आपको पता चल ही गया, वो सबको पता चल गया वो तो। प्रिया कहती है बट मुझे बहुत पहले से पता है, सुना था आपका नाम बट देखा आपको कसम से बोला कि खूबसूरत है आप। साक्षी कहती है फ्लर्ट करना बंद करिए पहले तो, ये बताइए आप हो कौन सच सच? प्रिया कहती है बता दिया मैंने, अब आप यकीन करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी लगता है दिल विला गया हमारा आप पे। साक्षी कहती क्या बकवास कर रही हैं आप? पागल हो गई है? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता है आपको? चाहिए आपको? नीड है? ज़रूरत है आपको? प्रिया कहती है वो तो पता चल जाएगा किसे किस चीज़ की नीड है। एंड वो उसे बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखती है, बड़ी गहरी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे कि साक्षी को अनकंफर्टेबल होने लगता है। और वो कहती है अब ऐसे क्या देख रही है? मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपके साथ बात करना ही बेकार है। एंड वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रिया जो है वो अपने दिल पे हाथ रखते कहती है हाय क्या लड़की है यार, इसने तो कर दिया मेरे दिल पे वार, क्या करूँ, क्या ही करूँ अब, हो ना जाए इससे प्यार। एंड वो ऐसे करते अपने बालों में हाथ घुमाती है, अपनी गर्दन के पीछे हाथ घुमाती है, बड़ा ही प्यार आ रहा था उसे उस पर। और अब जो है वो भी चली जाती है वृंदा एंड अंजलि के पास। उधर जो साक्षी है वो प्रिया पे इतना ध्यान नहीं देती कि वो है कौन, वो मतलब इग्नोर कर देती है उसकी इस बात को कि वो उसकी बहन है अंजलि की। तो वो सोचती है कि इसको तो बाद में देखती हूँ, बाद में पूछूंगी ये है कौन। एंड अभी वो उनका मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो कुछ नहीं पूछती है फिर। तो अब जो है ये लोग फिर से इकट्ठा होते हैं एंड अब जो है इनका डांस चालू हो जाता है। बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक सिस्टम चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था जिसकी धुन पे सब लोग थिरक रहे थे, डांस कर रहे थे, बड़ा प्यारा डांस चल रहा था। अपना जो कपल है वृंदा अंजलि वो भी डांस कर रहा था। जो वृंदा का हाथ है वो अंजलि की कमर पे होता है एंड जो अंजलि का हाथ है वो वृंदा के हार्ट के पास होता है, एक और एक कंधे पे होता है। वृंदा के दोनों हाथ उसकी कमर पे थे। वृंदा अंजलि की कमर को थोड़ा सा प्रेस करती है एंड उसके कान के पास आके कहती है कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है मैडम जी? अंजलि कहती है पहले तो ये जो हरकत आप कर रही हो उसे हटाइए, वरना तो पता नहीं क्या क्या फील हो जाए। वृंदा कहती है फट, जी कहती है जल्दी हटाइए। एंड वृंदा अब और भी प्रेस करती है और कहती नहीं
अंजलि कहती है प्लीज़ हटा लीजिए प्लीज़, मुझे कुछ हो रहा है, फिर हटाइए। अंजलि वृंदा कहती है नहीं। अंजलि कहती है प्लीज़, एंड वृंदा आप सिचुएशन को समझते फाइनली छोड़ ही देती है और कहती है ओके, मगर सिर्फ आपके लिए छोड़ रही हूँ और माहौल देखते हुए। अंजलि कहती है एंड अब ये जो दोनों जो है फिर से डांस करने लग जाते हैं। इनके बहुत ही प्यारे से स्टेप चल रहे थे। फिर एक स्टेप आता है जिसमें वृंदा अंजलि को अपनी गोद में उठाती है और चारों तरफ घुमा देती है। घुमाते घुमाते स्लो मोशन में एक दूसरे को ये लोग देख रहे हैं। बड़े प्यारे से नज़र से नज़र मिलके इनकी बातें चल रही है। ख्वाब ये बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े देख रहे हैं एक दूसरे को, आने के, शादी के, प्यार के। ऐसे ही ये लोग सोचते हुए घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। और अब जो है वृंदा अंजलि को नीचे उतारती है और डांस जो है इनका ख़त्म हो जाता है और ये सब के सब एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद इन लोगों की जो एंगेजमेंट है वो फाइनली डांस के साथ साथ कंप्लीट हो जाती है। खाना पीना, डांस, एंगेजमेंट सब कुछ हो चुका था। तो अब ये लोग फिर से अपने घर को जाने की तैयारियों में लग जाते हैं एंड फाइनली घर पहुंच जाते हैं। घर आते आते तक इनको शाम हो जाती है और अब जो है शादी बची थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सब लोग अब जो है अपना चेंज वेंज करते हैं और आके बैठ जाते हैं फिर से हॉल में। इनको मैं बता दूँ कंगना वंगना सब कुछ बन चुका था और अब जो है बस शादी की तैयारियां चल रही थी। धीरे जो है रात का टाइम आ जाता है और सब लोग फिर से सो जाते हैं एंड अब जो है सुबह भी हो जाती है। एंड आज था गाइस इनकी शादी का दिन। जी हाँ, और शादी थी फिर से रात को, तो सबको आना है शादी में। इंगेजमेंट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई है तो सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, खाना अपने अपने घर से खा कर आना होगा, ठीक है, क्योंकि खाना हम नहीं देने वाले। और आप लोगों को चाहिए तो वृंदांजलि से जाके मांग लीजिए, डिमांड करिए, ठीक है, हम नहीं देने वाले भाई। जिनकी शादी है वो दे और आना ज़रूर है सबको, ठीक है। वीडियोस देखिए, व्यूज़ बहुत कम है, इतना हम जानते हैं। लगता है आप लोग अटेंड ही नहीं करना चाहते हैं इनके फंक्शन, इसीलिए आ ही नहीं रहे हैं। बाकी ये पार्ट यहीं तक, इस पार्ट में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई, स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमें कमेंट से बताना मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे। मिलते हैं डायरेक्ट शादी में, आना ज़रूर, फिर से बोल रहे हैं। अब देखो इतना बोल रहे तो आ जाना, बाद में बहाना नहीं चलेगा कि बताया नहीं था। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।